एक मिनट। क्या है? अबे चोर चोर! अरे मैडम, ये चोरी करके आप आटा ले जा रहे थे और मुझसे बोल रहे हो कि मैं आपको वापस करूं? अच्छा, हम चोरी करके आटा लेके जा रहे हैं, दिन दहाड़े लड़की के हाथ से आटे का कट्टा तू छिना रहा है और बकवास में बकवास किए जा रहा है। चोर उचक्के तो वैसे भी लफंगा ही लग रहा है। तुम लोग इस रस्सी की मदद से आटे के कट्टों को टेम्पो से बाहर निकालते हो और मुझे बोल रहे हो कि मैं चोर उचक्का हूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या फालतू की बकवास कर रहा है? हमने कोई कट्टा नहीं खींचा, वहाँ दुकान से लेके आए हम लोग, और हम तो जल्दी में थे इसलिए भाग के जा रहे थे। वो भी डायरेक्ट फैक्ट्री से निकलवा के लेके आए हैं, समझा तू? और ना ज्यादा बकवास करी ना, इसी कुंडे से ना तेरी जुबान बाहर खींच लेंगे हम। अच्छा, ये आटा तो मेरी फैक्ट्री का है, आप तो मेरी फैक्ट्री में आए नहीं। अबे चल चल, तुझे कोई फैक्ट्री का चौकीदार ना रखे, आया बड़ा 2 कौड़ी का बाउंसर, चला यहाँ से। अब आटा मैडम, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग यहीं रहोगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ना बहुत दिनों से अपने ड्राइवरों को गलत समझ रहा था। उनको मैं यहाँ से देता था 150-200 कट्टे, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना कट्टे कम ही हो जाते थे। तो मैं सोचता था कि मेरे ड्राइवर ही हेरा फेरी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं ही टेम्पो के पीछे चला जाऊं, मैं भी तो देखूं कि ड्राइवर आखिरकार मेरे आगे आटा की कट्टे बेचते कहाँ पे। जब मैंने देखा कि तुम लोग इस रस्सी की मदद से ये कट्टे गायब कर रहे हैं मेरे टेम्पो में से। भैया तो फालतू की बकवास मत करो, मेगा हम यहाँ से चलते हैं, मैं आटे का कट्टा देता हूँ। ठीक है, ले जाओ, ये आटे का कट्टा भी ले जाओ और तुम लोग भी चले जाओ। बस तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दो कि जितनी फैक्ट्रियां ना सब में कैमरे लगे हैं, और जो भी तुमने किया ना उसमें अच्छी तरीके से किसी ना किसी कैमरे में तुम्हारी शक्ल जरूर आ गई होगी। अब तुम देखो, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करवाता हूँ। अगर तुम अपनी खुद गलती मान लेते ना तो एक बार को मैं तुम्हें छोड़ भी देता, पर तुम लोग एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से मान नहीं रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे चक्कर में मैंने कितने ड्राइवर बदल दिए। ये मेरा सबसे पुराना और वफादार ड्राइवर था, जिसके पीछे पीछे आज मैं देखने के लिए जा रहा था कि कट्टे आखिरकार जाते क्या है। पर तुम लोग कहाँ सुधरने वाले हो, और वही तुम्हें बताएंगे कि चोरी करने का नतीजा क्या होता है। भैया आपको सच जानना है ना, और पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको पूरा सच बताती हूँ ना भैया, ये ना ये चोर है। इसके पापा का ना गोदाम है, वो गोदाम ऐसे नहीं है ना, वो ना ये ऐसी सामान चोरी कर करके ना उस गोदाम में भर देता है, और उसके पापा ना वो कम रेट में सामान बेच देते हैं। अरे इनका यही काम है, आटा दाल चावल पता नहीं क्या क्या मिलता है, और ये चोरी करवाता है। इसको पता है यहाँ पर ये सारा सामान बनता है, तो आते जाते ना ऑटो में से ना सामान पार कर लेता है। और ओए, क्या फालतू की बातें कर रही है भैया? ये ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम दोनों ना मिलकर चोरियां करते हैं और 50-50 बांट लेते हैं जो भी इससे हमें मिलता है, और ये ना झूठ बोल रही है बिल्कुल, ये मुझे बता रही है। बकवास कर रहा है भैया, बकवास। अभी थोड़ी देर पहले ये कुछ भी नहीं बोल रहा था, आप पे ऐंठ रहा था। अरे कितना गंदा गंदा बोल दिया उसने आपको। आप इतने बारी बार क्यों सुन के ऐसे सकते हो? इसमें चपेट मारो, उसकी अक्ल है ना ठिकाने आ जाएगी। हाँ, आप दोनों सेटल कर लेना, मैं चल। मैडम, आपको जाना है ना, आप चले जाओ। मैं कितनी बार रिपीट करूं कि मैं रिकॉर्डिंग ना पूरी पुलिस वालों को दूंगा, और वही डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ भेजना है। जिसको जहाँ जाना है वो चले जाओ। ये आटे का कट्टा भी ले जाना ना, इसे भी ले जाओ। बस आधे घंटे में देखना कि तमाशा क्या होता है। भैया पर मैंने तो पूरा सच बता दिया ना। बस ये है कि एक सच नहीं बताया, वो थोड़े बहुत पैसे मुझे भी मिल जाते हैं ये काम करने के, और ये भी सच मैंने आपको बता दिया। भैया मैं लड़की हूँ भैया, मुझे कहाँ पुलिस में लेके जाओगे? मैं पुलिस के बाहर चक्कर लगाऊंगी, मेरे माँ बाप की तो नाक कट जाएगी ना। अच्छा, अब नाक कटने की ध्यान आ रही है। इससे पहले जब लोगों के टेम्पो में से तुम चोरियां कर रहे थे, जब कुछ ध्यान नहीं आया तुम्हें, अब सब कुछ ध्यान आ रहा है। तुम्हें मालूम है, एक ड्राइवर तो मैंने ऐसा निकाला था कि उसके घर में उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसकी माँ बेचारी बीमार थी, वो मेरे सामने इतना गिड़गिड़ाया कि मैंने चोरी नहीं करी, पर मेरे टेम्पो में तो सामान गायब हो रहा था ना, तो मैंने उसे ही गलत समझा। पर अब तुम लोग मेरे हत्थे चढ़ गए ना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। आपका ये आटे का कट्टा हम वापस कर दे रहे हैं भैया। हमें पुलिस के हवाले मत करना, और ना ही यहाँ की रिकॉर्डिंग निकलवाना, क्योंकि यहाँ ना हम काफी टाइम से यही सब करते आ रहे हैं। साहब जी, ये वो लोग मतलब ये करते थे आटे की चोरी, पर इनको तो मैंने बहुत बार देखा इस रोड पे। ये लोग तो बोला करते थे कि इनकी ना कोई फैक्ट्री है, वो भी आटे का काम करते हैं ये लोग। हाँ लखन, यही है वो लोग। मैं तो खामखा तुम्हें गलत समझ रहा था, पर चोर तो कोई और ही निकला। साहब जी, वो भाड़ा देते थे। अरे लखन, भाड़ा ना तुम लौट के लेना, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, तुम थोड़ी देर बाद आना। क्या हुआ साहब जी? अरे होगा क्या, रोज रोज मेरी फैक्ट्री से कट्टे भर के जाते हैं और पार्टी पे पहुंचते पहुंचते कट्टे कम हो जाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जितने भी ड्राइवर में रखता हूँ वही ड्राइवर मेरी फैक्ट्री में चोरी कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब जी देखिए, अपना मुझे गलत मत समझना, मैं चोरी नहीं करता साहब जी। अरे लखन, तुम्हें मैं गलत समझ भी नहीं रहा हूँ, तुम तो मेरे बहुत वफादार हो। जाओ तुम माल लेकर जाओ और पहुँच के मुझे कॉल कर देना, भाड़ा तुम्हारा मैं आके देता हूँ। जी साहब जी।
अच्छा, बहुत वफादार है तू मेरा। आज तेरी वफादारी देखूंगा। आज इसके पीछे पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार मेरे वो आटे इकट्ठे चाहते का है। आज इसको पकड़ के ही रहूंगा। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे हम अनपढ़ हैं, हमें कहीं काम नहीं मिल सकता, इसलिए बचपन से नहीं लगे पड़े हैं। अगर यहाँ से निकल जाते ना तो हम भूखे मर जाते। हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को कहाँ समझ में आएंगे। अच्छे घर से दिखते हो, इतने नीच काम कर रहे हो। साहब जी, इनको ना आप जेल में भेजिए। हाँ, टेंशन मत लो लखन, मैं पुलिस के हवाले करता हूँ इन्हें। अब तुम मुझे खुद बताओ कि पुलिस को मैं यहीं पे बुलाऊं या फिर तुम खुद मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो। प्लीज आज के बाद हम लोग ये काम नहीं करेंगे भैया। प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, और आप ना हमें अगली बार यहाँ पर कहीं देखोगे भी नहीं। मैडम, आप लोग शायद ऐसे मानोगे नहीं, पुलिस को यहीं बुला लेता हूँ। नहीं भैया, पुलिस को मत बुलाइए, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो चलो ऐसे।